जी डिस्काउंट मीन्स होता है छूट। क्या होता है? छूट। जैसे कोई आइटम हम लोग खरीदेंगे, पर इसको समझा देते हैं। इट इज़ नॉर्मल प्रैक्टिस टू अलाउड डिस्काउंट टू कस्टमर, यू हैव डिस्कस डिस्काउंट इन प्राइस लिस्ट। जब भी आपको जो कस्टमर होता है हमेशा उसके दिमाग में एक होता है कि उसको छूट चाहिए, है कि नहीं? नॉर्मल मतलब उन लोग का दिमाग में रहता है। कोई भी आप दाम, आप दुकान वाले हैं और हम उसमें कस्टमर है, तो हम और 500 रुपया का कोई शर्ट लेते हैं, तो हम ज़रूर बोलेंगे कि इसमें 20% डिस्काउंट दीजिए। वो नहीं भी आपको लगे कि नहीं हम एक ही दाम में बेच रहे हैं, तभी हमारा काम है हम छूट बोलवे करेंगे, असल में। तो ये नॉर्मल मतलब प्रैक्टिस रहता है कि हाँ, एक कस्टमर कोई भी रहेगा जरूर भले उसमें छूट कोई दुकानदार दे या ना दे, लेकिन हम लोग कस्टमर जरूर उसको बोलते हैं, है कि नहीं? ये हम लोग का नॉर्मल प्रैक्टिस। ये कोई इस पर नहीं होगा डिस्काउंट कोई पूछेगा तो दुकान वाला गुस्सा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वो तो बोल वही करेगा। अब 100 रुपये का दाम होगा उसमें भी डिस्काउंट कराएगा, 50 रुपये का सामान होगा उसमें भी डिस्काउंट कराएगा। वो नॉर्मल चीज़ है असल में। तो इसमें डिस्काउंट जो होता है 2 टाइप का होता है, बहुत सारा पर रहता भी है, मार्केट में देखें रहता है। तो जहाँ हमको छूट देना होगा तो हम 2 टाइप में हम लोग डिस्काउंट देते हैं। एक तो होता है आइटम लेवल, जैसे नोकिया का प्रोडक्ट पर हम 5% दे रहे हैं, LG का प्रोडक्ट पर हमने क्या किया 10% दे दिया। तो आइटम क्या होगा, अलग अलग आइटम पर अलग अलग डिस्काउंट, असल में। एक होता है कि नहीं, कोई भी आप कोई भी वस्तु लेके जाइएगा उसमें 50% डिस्काउंट रहेगा। जैसे मार्ट में होता है वो 50%। आप नोकिया का लेके जाइए या LG रखिए या और इसमें MI का लीजिए सेट, कोई भी आप लीजिए, उसे कोई दिक्कत नहीं। को 50% टोटल पर 50% डिस्काउंट देंगे, चाहे 10% देंगे। तो ये किसको बोलते हैं? इनवॉइस लेवल डिस्काउंट। क्या बोलेंगे उसको? इनवॉइस लेवल डिस्काउंट। आज जो एक एक आइटम पर देंगे तो उसको आइटम लेवल डिस्काउंट। आगे समझ में? जैसे अच्छा किस में बेनिफिट ज़्यादा होगा और देखा जाए, और इसमें देखिए इसमें आपको अलग अलग डिस्काउंट कराएंगे। अब उसमें आइटम पर है, ज़्यादा वस्तु लीजिएगा तो अब जिस पर आपको देखिएगा दोनों निकाल कर, लेकिन आइटम लेवल का मतलब हो गया कि अलग अलग उससे। जैसे मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारा कंपनी पर 2% 3% छूट रहता है, असल में। किसी पर 10% रहता है, किसी पर 15% रहता है, असल में। तो अलग अलग डिस्काउंट है। लेकिन कहीं ऐसा होगा कि 100 पर डिस्काउंट 50% है, चाहे 10% दे दिए जनरल हमने, असल में। जैसे मार्केट में देखिएगा कभी सीजन आएगा ना कपड़ा का, तो सीधे लिखेगा 50% डिस्काउंट। अब उसके मतलब कि जितना लोग खरीदेगा सब 50% दे देगा ये, आगे सुने। अब इसको कैसे बनाएंगे उसको सिस्टम पर देखिए। इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें कोई इनवॉइस लेवल, पहले आइटम लेवल डिस्काउंट बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? आइटम लेवल डिस्काउंट। आइटम लेवल डिस्काउंट में इसमें एक आता है सेटिंग, इसमें सेल्स में जाएंगे, सेल्स में 1 मिनट। जैसे इसमें हम लोग किस में बनाना है, पहले आइटम लेवल डिस्काउंट में, आइटम लेवल डिस्काउंट। तो आइटम लेवल डिस्काउंट कैसे हम लोग टैली में बनाएंगे, एक एक आइटम पर डिस्काउंट कैसे देंगे, इसके लिए पहले F11 में सेटिंग में जाकर F11 प्रेस करिएगा। इसमें एक सेटिंग आता है, कौन सा? तो ये लिखिए, देखिए इसमें लिया है, इसको आप यस कर देंगे। इसमें लिखा है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस लिखा है, इसको यस करना है। यहाँ पर गए, इसको यस कर लेंगे, यस कर लिया। अब इसको बाद हम सेल्स कर रहे हैं, तो वाउचर में जाएंगे यहाँ से और सेल्स करेंगे। सेल्स यहाँ से सेल्स कर रहे हैं, कैश से सेल्स करेंगे। और कैश से सेल्स करने के बाद यहाँ से लेजर कौन सा रहेगा इसमें, तो सेल्स, इसमें सेल्स से रहेगा। कोई भी अब आइटम डाल सकते हैं। नोकिया हमको 1100 रख लेते हैं, नोकिया 1100। कौन सा? तो DAV में हमको रखे हैं। कितना पीस है? तो 2 पीस है। इसके बाद इंटर करेंगे। यहाँ पर हमको डिस्काउंट देना है कितना? 10%। इंटर कर लिए। फिर दूसरा आइटम हमने क्या करेंगे, इसमें रखेंगे नोकिया 1800 दे देते हैं, 1800। इसमें भी हमने इंटर किए, और इसमें हम DAV में रखे होंगे, चलिए DAV में है। इसमें भी हम 1 पीस दे देते हैं, 1 पीस परचेज कर रहे हैं,
इसका हम रेट दे देते हैं 20%। अलग अलग हो रहा है। अब इंटर किए, और भी आइटम आप दे सकते हैं, इतना ही बनाते हैं। इंटर किए, यस किए, इंटर कर लेंगे, हो गया। अब इसका रिपोर्ट बना के देखेंगे। देखिए उसमें आपका ऑटोमेटिक उसमें डिस्काउंट करके आ गया है। जब इसमें डे बुक में हम जाएंगे, यहाँ से डे बुक में, तो डे बुक में सेल्स में जाएंगे, सेल्स में, और सेल्स में जाएंगे तो देखिए इसमें ये दिखा रहा है, देखिए डिस्काउंट, देखिए कितना हो जाएगा 3000 के बाद इसमें 10%, तो इसमें 2700 आ गया, आया 2700। इसका मतलब कि डिस्काउंट करके के आपको इसमें दे दिया है, दे दिया है असल में जितना परसेंट है। अब उसके बाद इसको हम रिपोर्ट बना कर इसको दिखा रहे हैं। एक्सपोर्ट में जाएंगे, आप पीडीएफ में इसको पीडीएफ निकाल के दिखा देते हैं कि किस टाइप का प्रिंट आउट होगा। इसमें देखिए, देखिए ऐसे डिस्काउंट का ऑप्शन आ गया, देखिए यहाँ पर कॉलम बन गया, डिस्काउंट का ऑप्शन आ गया इसमें ऑप्शन में। अब ऐसे सब आइटम, जितना आइटम इसमें देना होगा नंबर इसमें देता जाएगा, बना सकते हैं इसमें, कोई दिक्कत किसी को, बन जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब किसके बारे में बताएंगे हम, इनवॉइस लेवल डिस्काउंट के बारे में बता रहे हैं। उसको कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए सबसे पहले इसमें लेजर प्रोसेस देखिए, इसका स्टेप बाय स्टेप ना तो नहीं आएगा। पहले इसमें हम एक ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बनाने का मतलब क्यों है कि हम, और जहाँ इसको समझिए, पहले बना रहे हैं तो उसके बाद यहीं पर समझा देते हैं। यहाँ पर हम एक डिस्काउंट का एक हम ग्रुप बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक मिनट, डिस्काउंट का ग्रुप बना रहे हैं। डिस्काउंट का एक हम ग्रुप बना रहे हैं। किसके अंडर में हमको ग्रुप बनाना है, एक ग्रुप बनाएंगे, इसका मतलब सेल्स पर ही हम डिस्काउंट देते हैं, तो यहाँ सेल्स रख देंगे। अब यहीं पर आपको एक बार हमको बता दें कि हर एक जगह आपको ग्रुप बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको आवश्यकता पड़ गया असल में। अब इसका मतलब कि कहीं डिस्काउंट की जगह पर हम सेल्स लिख देंगे तो अच्छा लगेगा, डिस्काउंट की जगह पर डिस्काउंट है ना लिखना चाहिए, लेकिन कैसा इसका बिहेव करेगा, सेल्स की तरफ बिहेव करेगा ये। देखिए अब इस ग्रुप में रख लिए। अब इसका मतलब कि सेल्स कहिए या डिस्काउंट कहिए, बात बराबर है। तो इसके बिहेव में हम अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन आता है, देखिए इस ऑप्शन को यस करना है। ये ऑप्शन जो दिख रहा है ना, ये इसको आप यस करना, क्योंकि इसमें लिखा है एग्जाम्पल में डिस्काउंट लिखा है डिस्काउंट। अब यहाँ पर हम जाकर इसको यस करेंगे, इसीलिए आपको डिस्काउंट का एक मतलब इसमें को लेजर बनाने की आवश्यकता पड़े, सॉरी ग्रुप बनाने की आवश्यकता पड़ता है असल में। तो यहाँ पर हमने क्या करेंगे, यस करेंगे तभी जाके डिस्काउंट लिख लेगा ना, तो नहीं लिख लेगा। अब इंटर कर लिए, यहाँ पर इंटर करके इसको बाहर निकल गए। अब इसमें एगो लेजर बनाएंगे केस के लिए, तो अब हमको 5 वैरायटी का हमको डिस्काउंट देते हैं। एक 10% दे सकते हैं, या 20% दीजिए, या 50% दे दीजिए। नहीं होता है कि हाँ कोई ऐसा हमको 3 टाइप का हम डिस्काउंट देते हैं पूरे पर। हो सकता है कि हमको ये दूसरा महीना चल रहा है, इसका मतलब कि हम दे दिए 20%, अभी होली आ गया, हम सब आइटम पर 50% दे दिए, तो 2 टाइप का डिस्काउंट हम बना देते हैं असल में। अब जो आपका यूज करना आप यूज करिए असल में। तो इसको हम लोग यहाँ पर लेजर में जाएंगे, और लेजर में लिखेंगे डिस्काउंट, COUNT डिस्काउंट। इसमें लिख देंगे 50% का बना देते हैं, 50%। किसके अंदर में रखेंगे, अब सेल्स के अंदर नहीं, डिस्काउंट के अंदर। डिस्काउंट वाले ग्रुप बनाए होंगे, यहाँ पर देखिए ग्रुप बनाए हैं असल में, उसी ने बनाए थे कि यहाँ सेल्स रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, हम डिस्काउंट रखेंगे, लेकिन बिहेव कैसा करेगा, देखिए इसमें नीचवा में दे दिया है, नीचवा लिखा है सेल्स, खुद नीचे दे दिया कि सेल्स की तरफ बिहेव कर रहा है असल में। मतलब डिस्काउंट यहाँ पर चाहे तो सेल्सो रख देते हैं, लेकिन डिस्काउंट को बना दिए तो अच्छा इसमें लगेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ पर इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद कितना % हमको डिस्काउंट देना है, तो अभी कितना है 50%, तो माइनस इसमें डालकर आप 50 डाल दीजिएगा, ऑटोमेटिक इसमें 50% आ जाएगा, याद रखिएगा। ये माइनस नहीं डालिएगा तो इसमें जोड़ देगा असल में। इसमें हमेशा माइनस डाल के ही इसमें रखना, तब नहीं इसमें घटाएगा उतना डिस्काउंट। अब इसके बाद किस पर हमको होना चाहिए इसमें जी, टोटल लिखा है, ऑन टोटल सेल्स लिखा है, तो हमको ऑन टोटल सेल्स को सेलेक्ट करिएगा। फिर इसमें राउंड, अच्छा राउंड अप राउंड डाउन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं
क्योंकि कोई कई बार ये ऑप्शन आएगा। देखिए राउंड डाउन का मतलब हो गया कि और आपने आपका टोटल अमाउंट मान चलिए कि 50 रुपया 30 पैसा आ गया असमें, तो इसका मतलब कि इसमें डाउन यूज करेंगे तो मात्र 50 रुपया आएगा असल में। इसका मतलब कि आप ऐसा तो नहीं ना करेंगे 30 पैसा लॉस करेंगे तो काफ़ी हो गया कस्टमर वाइज। मान चलिए 2000 आदमी आता है होगा, 30 किसी में 80 पैसा तो आ गया, तो 80 पैसा का इसमें लॉस चला जाएगा। तो डाउन करेंगे तो क्या होगा, इधर वाला हटाकर खाली इधर वाला देगा असल में, लेफ्ट वाला इसको हटा देगा। वहीं इसको नॉर्मल रखेंगे तो नॉर्मल अपना जो रहता है, जैसे मान के चलिए कि 50 रुपया और 80 पैसा आ जाएगा, तो इसमें क्या करेगा, इसका नॉर्मल करेगा तो नॉर्मल में इसको दे देगा, नॉर्मल में जो जैसा रहेगा वैसा दे देगा। इसके बाद है ऑफ में, ऑफ में ये क्या होगा कि और 50 रुपया 80 पैसा आ जाए तो इसको क्या करेगा, इसका मतलब 51 रुपया दे देगा। तो यही करके रखता है मार्ट वाला, लॉस थोड़ा अपना सहेगा। इसका मतलब कि भले ले लेगा आपसे लेकिन आपको छोड़ेगा नहीं वो असल में। तो हमेशा इसमें ऑफ करके, जब देखिए जब भी आपको आप किसी को मनी आपसे ले रहे हैं, किसी से ले रहे हैं तो ऑफ करके लीजिए, देना है तो डाउन करके दीजिए असल में। उसमें आपको अब एक कस्टमर से, और मान के चलिए कि 80 पैसा छोड़ रहे हैं, 80 पैसा एक कस्टमर से, आज 2000 कस्टमर आ गया, कितना हो गया जी, 2000 कस्टमर आ गया तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब कि 1600 रुपया हो जाएगा ना जी, 8 दूना 16, हाँ 1600, 160 रुपया होगा। तो पैसा में तो 2000 नहीं है, 100 पैसा रहेगा तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। 1 रुपया है तो कितना हो जाएगा, 2000 हो गया। तो इसमें मतलब 80 का मतलब 1600 नहीं होगा असल में। तो 1600 रुपया रोज का घाटा आप सर रहे हैं तो 30 दिन में कितना हो जाएगा, कितना 48, कितना हो जाएगा 4800 होगा जी। 1600 रोज का घाटा होगा तो 4800, कौन हिसाब आप लोग करते हैं, हमको समझ में नहीं आता। 48,000 होगा असल में एक घाटा होगा। उसके बाद 30 दिन का घाटा, अब उसके बाद 12 का जोड़ लीजिए, ज़्यादा ही होगा लग रहा है कि ना जी, ज़्यादा होगा। ये 1600 रोज है तो देख लीजिएगा अपने हिसाब के, हाँ ठीक है। अब उसके बाद 30 दिन का हो जाएगा, मतलब 12 का, तो वो मान के चलिए कि 50,000 का मान के चलिए कि, तो इसको हो गया कम से कम 5 लाख रुपया हो गया, 5-6 लाख रुपया। ये खाली छोड़ के 80 पैसा छोड़ के साल में आपको 5 लाख 6 लाख घाटा चल जाएगा। आ किसी से इतना लेंगे तो आपको फ़ायदा में आ जाएंगे असल में। तो कभी ऑफ करके लेना है। अब समझ में आ गया इसका यूज कि नहीं आया, आ गया। अब तो जहाँ आपको लगता है कि किसी को मनी आपको देना होगा तो डाउन करके, या लेना होगा तो अप करके, क्योंकि हमसे क्या होगा, उससे बढ़ जाएगा ये आगे से ना। ये दिमाग यही नहीं होता है कि 4 से 20 कर देगा, हो गया इतना ही पैसा, 20 पैसा एक आदमी में बच जाए तो कितना बचेगा वो, अभी बताए नहीं, ये 80 पैसा बच गया, 20 तो इतना आपको आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग समझ लिए। अब यहाँ पर देखें, अब इसको हम कुछ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल ऐसा ही नॉन करके छोड़ देते हैं, हो गया। अब इसको हम सेल्स कर रहे हैं। ऐसे आप लोग दूसरा भी बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 10% 20% वाला भी एक हम इसको दिखा देते हैं सेल्स करके। वाउचर में जाएंगे, सेल्स में जाएंगे, सेल्स, और सेल्स में जाकर कैश से ही हम इसको सेल्स कर रहे हैं। इसमें दे देते हैं नोकिया 8 पीस है, किस में है, अच्छा ये किस में आ गया, नोकिया 1200, ट्रैक नंबर 9 कर देते हैं, 9। और DAV में 5 पीस। अब इसको एक कॉलम को चाहे तो हटा सकते हैं असल में, एक कॉलम वाला को क्या करेंगे, नो कर लीजिएगा। हम नो करके हटा देते हैं, इसको समझ में आ जाएगा। F11 और इसको जाकर नो कर दीजिए, इसको जाकर नो कर लेंगे, वो कॉलम हट जाएगा। अब
क्योंकि टोटल पर कॉलम अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा ना, हट गया। फिर इसको इंटर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नोकिया 1800 इंटर किए। किस में है आइटम, तो दिल्ली में। इसमें गए इसमें 2 पीस डाल दिए, इंटर किए। अब इसी में इंटर, देखिए एक बार इंटर करना है तो आइटम पूछेगा, फिर एक बार इंटर करिएगा, 2 बार इसमें इंटर करना है, याद रखिएगा। कितना बार करना है इसमें, 2 बार। एक बार फिर आइटम दे सकते हैं और दूसरा बार अब डिस्काउंट का आएगा। जैसा ही डी प्रेस करिएगा आ जाएगा, इसमें डिस्काउंट आ गया। और डिस्काउंट बजाकर जैसा ही इंटर करिएगा, देखिए ऑटोमेटिक कट क्या गया, असल में। जैसा ही इंटर करेंगे यहाँ से यस करिएगा, यहाँ से आ जाएगा। देखिए ये देखिए इसका 50% डिस्काउंट देखिए आ गया होगा, आ गया। 15,400 दिया है, 15,400 इसमें दिया है, तो 50% नहीं हो जाएगा, आ जाएगा। 50% इसमें आ गया। अब इसको प्रिंट आउट कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक्सपोर्ट में गया, एक में डे बुक में जाना है, और सेल्स में गया, और सेल्स में जाकर इसमें क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, और यहाँ से इंटर किए। यहाँ देखिए डिस्काउंट दे दिया लेस करके, यहाँ पर देखिए लेस करके नहीं आ गया ये, सब इसमें देखिए इसमें बिलिंग आ गया। ऐसा ही आता है डिस्काउंट वाला। आगे समझ में आप, तो जब भी आपको इसमें निकालना होगा, ये 50%, 10%, 20% जितना आपको निकालना होगा आप निकाल सकते हैं इसे। किसी को दिक्कत इसमें, अब तो बना लीजिए इसको।